पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की धमाका खेज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाईकाट को सराहा गया है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बात की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेरे इक़दाम को सराहा गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला है मैं उसको भी सराहता हूँ कि उनके अपने एक मसाइल हैं, उनके बानी जेल में हैं, जो उनके कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, पार्टी के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, पार्टी के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बनता है कि वो इस आईनी तरमीम का साथ ना दें। और मौलाना ने अपनी तरमीम भी रखी है और उसमें सबसे बड़ी तरमीम ये है कि सूदी निज़ाम जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं और ये तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। और आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर अली की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुराल कहाँ तक पहुँचा है और हुकूमत को किस तरह से उन्होंने जो है वो सियासी जो मात दी है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट का इजलास जारी है और सेनेट के इजलास में जो आइनी तरमीम का मुसवदा था उसको पेश कर दिया गया। ये मुसवदा है क्या और इस मुसवदे में कौन कौन सी ऐसी निकात हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है और कौन सी ऐसी शिक्के हैं जिनसे हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। उस वक्त सियासी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की धमाका खेज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाईकाट को सराहा गया है। कई घंटे जो है वो तवील मीटिंग होने के बाद जब मीडिया पर आए तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बात की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेरे इक़दाम को सराहा गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला है मैं उसको भी सराहता हूँ कि उनके अपने एक मसाइल हैं, उनके बानी जेल में हैं, जो उनके कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, पार्टी के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, पार्टी के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बनता है कि वो इस आइनी तरमीम का साथ ना दें। बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से भी इस पर बात की गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो अहम बात की है सबसे बड़ी और तहलका खेज, वो बात क्या थी? तकरीबन उसमें तमाम जो हुकूमत और अपोजिशन के लोग हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी थी और उन आइनी तरमीम के हवाले से जो मौलाना को मजबूर कर रहे थे उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि ये एक बड़ी और अहम बात मौलाना फजल रहमान की जानिब से की गई है। और मौलाना फजल रहमान ने साफ और वाज़ेह मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत और अपोजिशन के साथ जब मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनमें फ़र्क नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर जो है वो खुशी के इशार होते हैं, वो मुतमईन होती हैं। लेकिन जब वो हुकूमत के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर जो है वो 12 बजे होते हैं। माज़रत के साथ मैं 12 इसलिए कह रहा हूँ कि उनके शायद कोई इत्फाक़ राय जो है वो नहीं हो पाता। इत्फाक़ राय ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। जाती उम्रा के बाहर बिल्कुल करीब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान को सवाल तक नहीं लेने दिए गए है। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ज़बरदस्ती उनको जो है वो मीडिया से पीछे हटा दिया गया, कोई सवाल नहीं लिया गया क्योंकि उनके हालात उस वक़्त जो थे, मामलात 5 घंटे मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद होना तो ये चाहिए ना जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी मीटिंग होती है और इसके बाद आकर वो खुशी खुशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जो चीज़ें वाज़िया करने वाली वो वाज़िया करती हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बिल्कुल जो है वो दबाए रखा और जो उन्होंने बात की उसके बाद उनको फौरी तौर पर जो है वो मीडिया से हटाकर वापस ले लिया गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर भी एक बात की थी कि जो आइनी तरमीम का इब्तदाई मुसवदा था उसको पहले भी मुस्तरद किया था और आज भी मुस्तरद करता हूँ और वही हुआ। मौलाना फजल रहमान की आज इस्लामाबाद में PTI की मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान ने ये वाज़ेह किया है हुकूमत को कि जो उनके सांप का जहर था वो निकाल दिया गया है, जो डंग था उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी चाह रही थी उस तमाम के तमाम जहरीले शिक्के जो हैं उनको आइनी मुसवदे से रिमूव कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो तो एक अलग है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत को धमकी भी दे रहे हैं, साथ
ये भी कह रहे हैं कि जो डंग था, जो जहर था, जो सांप का जहर था, वो हमने निकाल दिया है। और अब भी वो कह रहे हैं जी हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि कौमी मफ़ाद का मसला था, तमाम मुश्तरका तौर पर जो है वो तय हो चुका था और इत्तेफ़ाक़ी राय पैदा हो चुकी है। इंसाफ के ये जो मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बड़ी वाज़ेह और दो टूक जवाब आए हैं सामने। अच्छा, इसमें मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो है वो बार-बार ये कह रहे हैं कि मैंने सांप का जो डंग है, जो ज़हर है, वो निकाल दिया है। उनका मतलब ये है कि जो हुकूमत चाहती थी, जो हुकूमत की ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई। अलबत्ता तरमीम होने जा रही है, तरमीम का साथ भी दूँगा। मौलाना ने इस तरमीम का जिसमें तरमीम में मज़ीद तरमीम की गई है और मौलाना ने अपनी तरमीम भी रखी है और उसमें सबसे बड़ी तरमीम ये है कि सूदी निज़ाम जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये तमाम आइनी तरमीम में सबसे अहम और बड़ा पहलू जो है, ये कौम के लिए यकीनन खुशी का और मुसरत का मौका होगा कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है। जो आइनी तरमीम की गई है उसमें सूदी निज़ाम को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और ये शिक जो है वो जो कमरान मुर्तज़ा हैं वो पहले खबर दे चुके थे और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस शिक को जो है वो शामिल किया गया था और इस शिक के बाद इसी को आइनी मुसवदे में शामिल करके वफाकी कबीना उससे मंजूर करवाया गया। वफाकी कबीना से मंजूर हो चुका है। सेनेट में जो है वो सेनेट में ऑलरेडी इस बिल को जो है वो पेश कर दिया गया और इसकी मंजूरी भी हो जाएगी और इसी तरह से कौमी असम्बली से भी इसकी मंजूरी हो जाएगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी मैं इनका साथ ज़रूर दे रहा हूँ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं कभी भी जोर नहीं दूंगा कि वो इस आइनी तरमीम का हिमायत करें। उनका अपना हक है, उनका राइट है और मैं समझता हूँ जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल उन उसको देखते हुए वो ठीक कर रहे हैं कि आइनी तरमीम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बाईकाट कर दिया है। आइनी तरमीम का पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बाईकाट कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम इस आइनी तरमीम का हिस्सा ना बनेंगे, ना थे ना हैं और हम किसी सूरत भी आइनी तरमीम में अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसमें शमूलियत के लिए कौमी असम्बली में और सेनेट में अपनी जो बात है वो ज़रूर करेगी, लेकिन इसका बाईकाट होगा, आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐलान की है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की बात और धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग यूँ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पेज पर है। हालांकि मौलाना वोट जो है वो आइनी तरमीम का दे रहे हैं, लेकिन साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दे रहे हैं और इमरान खान का भी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल दुरुस्त सिम पर है और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, यानी कि एतराफ़ किया है मौलाना ने पहली दफ़ा आकर मीडिया के सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और उनको सियासी तौर पर दबाव डाला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था और मौलाना ने कहा जी ये बात हतमी है कि जो आइनी तरमीम की जा रही है उसमें जो जहर था, जो शिक्के थी, वो डंग निकाल दिया गया है। वो जहरीला जो डंग निकल गया है इसके बाद शाहज़र हुकूमत के लिए अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन आइनी तरमीम जो है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकालने के बाद अब जो शिक्कों में तब्दीली की गई थी और अब इसको सेनेट से जो है वो मंजूर करवा लिया गया है। सेनेट से मंजूर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका बाईकाट किया गया, वोट नहीं दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान के जो सेनेटर्स हैं या MNAs है उनको ये हिदायत की गई है कि वो इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो हिमायत करें, लेकिन उन्होंने अपनी तरमीम भी इसमें लानी है। अभी तो पेश होगा, उसके बाद फिर मंजूरी का मरहला शुरू होगा और मंजूरी से पहले जो है वो आइनी तरमीम में जो शिक्कें होती हैं, ये तजवीज़ होती हैं, वो तमाम इस्तकात होता है पार्टियों का, वो अपनी अपनी तरमीम जो है वो उसमें करें। लेकिन अब ये कमेटी को रेफर होगा और कमेटी के बाद दोबारा से फिर सेनेट में आकर इसको मंजूर किया जाएगा, लेकिन सेनेट में पेश कर दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक पेज पर हैं। आइंदा चंद दिनों में बहुत सारी खबरें आने वाली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सितारा जो है वो चमकने लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लग यूँ रहा है कि उनके हालात जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। PTI की जानिब से जो फैसला किया गया और बहुत तफसीली मुलाकात के बाद फैसला किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके सेनेटर और MNAs जो है उनको गायब किया गया। 7 से 8 लोगों के नाम जो हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रब्ता नहीं हो रहा था और वो ऐसी जगह पर उनको किसी ने गिरफ्तार किया है या वो कहाँ हैं इनको मालूम नहीं है। तो वो भी इल्ज़ाम हुकूमत पर है कि उन्होंने उनके सेनेटर्स या MNAs को जो है वो अगवा करवाया है। बहरहाल जी, क्योंकि अब तो मामला जो है वो हल हो चुका है, आइनी तरमीम जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बाईकाट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बाईकाट करने के साथ साथ इसमें शिरकत इस तरह से कर रही है कि कौमी असम्बली में, सेनेट में वो अपना खताब करेगी, खताब में अपने
जो नुक्ता एतराज़ है वो उठाएंगे और इसके साथ साथ आईनी तरमीम पर जो उनके एतराज़ आते हैं वो कौम को भी बताएंगे और अवान के अंदर जो है वो सेनेटर्स को भी बताएंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो पलड़ा इसलिए भारी होता जा रहा है और हुकूमत के लिए आए रोज़ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आईनी तरमीम का मंसूर होना, सबसे अच्छी बात यह है कि सूदी निज़ाम का खात्मा होना, ये बड़ी और तहलका खेज़ खबर थी जो कि पाकिस्तानियों के लिए खुश एन है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामी मुल्क है और जो मुसलमान हैं उनमें सूदी निज़ाम को जो है वो हराम समझा जाता है। और यही बड़ी खबर है कि सूदी निज़ाम का जो है वो ख़ात्मा होगा अगर इस तरमीम पर अमल दरामद होता है। 2025 यकम जनवरी से इसका निफाज होगा, लेकिन इसको हुकूमत कैसे संभालेगी और बैंकिंग का निज़ाम किस तरह से चलेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए यह शिक को निकालेंगे तो मौलाना जो हैं वो इनके खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर वही सर्दे दर और दर्द सर जो है वो हुकूमत के लिए रहेगा। ये थी आज की अहम और बड़ी डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। नए वीलॉग नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।